आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड और मैं प्रियंका सिन्हा। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, धड़कन सभी की तेज है। आइए नगर निकाय चुनाव वार्ड नंबर 28 की रजिया उर्फ जूली आज हमारे साथ हैं। आज इनसे बातें करते हैं। बताया कि आपका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। जी हाँ, चलिए, जनता इसी से आपकी किस्मत लिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने जनता पर हमको विश्वास है कि मेरे 28 वार्ड के जनता काफ़ी समझदार है और इस बार वो लोग समझदारी से ही काम लेंगे और सोच समझ के वोट करेंगे। और आपका क्रमांक संख्या क्या हुआ? मेरा क्रमांक संख्या 6 पर है, ब्लैक बोर्ड। इस चीज़ को आप 28 वार्ड भी याद रखेंगे। जूली जी, जी हाँ, जैसे कि आप एक महिला हैं, जी बिल्कुल। महिला उम्मीदवार में आप खड़ी हैं, आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी? बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिला लोग के लिए क्या ज़रूरी क्या सही होता है मैं सोच सकती हूँ। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनना अपने आप पर। जी, और महिलाओं के लिए मैं अभी बहुत सारी योजना है सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो जिन महिलाओं को अगर नहीं मिल रहा होगा तो मैं उसको पता करके देख करके सब सारा समान योजना नहीं मिल रहा है। जिनको मिल रहा है तो भाई वो खुश है, और जिनको जी। नहीं मिल रहा तो अंदर से मायूसी होता है कि भाई हम भी नागरिक हैं तो हमें भी मिलना चाहिए। तो बीच में क्या हुआ कि बात आई थी कि नए लोगों को जोड़ा जाएगा, तो कुछ तकनीकी के वजह से या पोर्टल नहीं खुला, जिसके वजह से नए लोग नहीं ऐड हो पाए। मैं कोशिश करूंगी इस बार अगर जीत गई तो मैं नए लोग को मैया सम्मान योजना दिलवाने का काम करूंगी, और जो भी सरकारी योजना अपनी महिलाओं के बीच में आता है वो मैं उसमें बढ़ चढ़ के उन लोग को लाभ दिलवाने की कोशिश करूंगी। अभी झारखंड सरकार ने घोषणा किया है कि मैया सम्मान योजना मिलने वाली महिलाओं को, जिनको मिल रहा है उनको 20,000 रुपया भी देंगे। वो 20,000 इसलिए कि ताकि घर में छोटे छोटे उद्योग जैसे अगरबत्ती, पापड़ बेलना, अचार बनाना, ये सब करके अपने आप को मजबूत, 2 पैसा आने का आर्थिक स्थिति को अपना सही कर सके। तो ये सब चीज़ में मैं अपने महिलाओं को आगे लाऊंगी और उनको भरपूर सहयोग करूंगी। आपका क्या ऐसा खास मुद्दा हुआ जो आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, आपने चाहा कि मुझे उतरना पड़ेगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने 28 वार्ड के जनता को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि मैं 28 वार्ड के पार्षद के रूप में आना चाहिए। और बहुत सारा मुद्दा है, और ख़ास करके मुद्दा बहुत मतलब जो ज़्यादा गंभीर है वो है मेरे मोहल्ले में पानी की समस्या। पानी की समस्या की वजह से बहुत लोग को परेशानी उठना पड़ता है। देखिए, जबकि हम लोग नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है। और हमको मौका मिला तो इस परेशानी को हम ज़रूर दूर करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे। तो आपके जो पहले वार्ड पार्षद रहे हैं, वार्ड पार्षद हैं, क्या उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया? देखिए, पानी पर तो अभी तक मान लिए कि जितने भी लोग गुजरे हैं जो वार्ड पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने भाई पानी पर तो अभी तक मान लिए कि आया नहीं, तो नहीं ध्यान दिया गया, इसीलिए तो नहीं आ पाया, कामयाब नहीं हुआ। बाकी जी, आप क्या ऐसा नया करेंगे जिससे आप पानी ला सके, जनता को खुश कर सके? क्या ऐसा बदलाव लाएंगे? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं महिला उपाध्यक्ष जिला महिला मोर्चा जेएमएम की हूँ। तो मैं हमेशा समाज सेवा में लगी रहती हूँ, और वार्ड पार्षद नहीं रह करके भी मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने लोगों के बीच में समाज सेवा करती रहती हूँ। और मेरा ऐसा दिली ख्वाहिश है कि हम सेवा भावना करें, और तो इसकी वजह से हम अपने वार्ड में आए और चाहते हैं कि जो अब तक लोग नहीं किए और हम करके दिखाएं, अपने वार्ड में बदलाव लाएं। सफाई हो गया, नाली कचरा, और ये रोड जो अभी हम लोग का काफ़ी मतलब कमज़ोर हो चला है, नाली कमज़ोर हो चुका है। बरसात के दिनों में पूरा पानी सड़क पर रहता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमको मौका मिला तो हम इस सब में बदलाव लाएंगे और बहुत ज़्यादा अपने वार्ड पर ध्यान देंगे। बिजली के मामले में या फिर सफाई के मामले में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और जो भी सरकारी योजना आता है उसको हम अपने वार्डवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देंगे। आप कहते हैं कि आप समाज सेवी हैं। जी हाँ। अभी तक आपने कौन कौन सी सेवा की?
ये तो भाई मीडिया बंधु से भी छुपा नहीं है और मेरे शहरवासी से भी छुपा नहीं है। कोरोना काल से देख लीजिए कि मैं लगातार, जब उस समय लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, तो मैं लोगों को मोटिवेट कर करके वैक्सीनेशन करवाई, जगह जगह कैंप लगवा कर सब लोग को फर्स्ट डोज सेकंड डोज वगैरह सारा चीज़ की। और अपने साथियों के बीच में मास्क बनवा करके हर जगह बंटवाई। मतलब कोरोना काल में कोरोना आप काल से पूरा ही- एक्टिव रहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लोग जानते हैं, शहरवासी हमको देखे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। और अपने साथी के साथ छमाहान पर 1 महीना लगातार खाना बांटी। जब मैंने कोरोना काल में इतना घर से निकल करके मेहनत किया, उस समय मुस्लिम महिलाएं या जेंट्स जो भी हो वैक्सीन लेने से ही डरते थे कि कहीं मतलब कुछ हो न जाए। तो हम लोग मिलजुल करके और भी मेरे साथी लोग मिलजुल करके लोगों को समझाएं बुझाएं और फिर सब जगह कैंप लगवा करके उन लोग को आगे आने के लिए अपना सुई लिए। तो इस काम के लिए मेरे यहाँ के एसडीओ सर बुलवा करके आर्य समाज मंदिर जो है वहाँ मुझे काफ़ी शाबाशी मिला और बहुत लोगों के बीच में उन्होंने मेरा तारीफ़ भी किया कि एक मुस्लिम महिला हो करके इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। और फिर उसी समय मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया, इतने मतलब भारत का तो भाई बड़ा जी। पेपर है, उसमें मेरा तारीफ में कुछ लिखा था, छपा था, जो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो भाई मेहनत किए तो कुछ हमको कम से कम शाबाशी हौसला अफजाई तो हुआ मेरा ना। जी, आपके गुणों को, आपके कार्यों को सराहा गया। पानी रहा, जी हाँ बिल्कुल। मतलब पानी की समस्या आपके पानी की क्षेत्र में समस्या बहुत मतलब बड़ी है। बहुत ही है, बहुत ज़्यादा है। इससे आदमी है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान पानी की वजह से परेशान है। गर्मियों के दिनों में तो समझिए कि जो फैमिली घर से बाहर नहीं निकलते हैं वो चौहारी से पानी लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिजली का क्या है? बिजली का स्थिति तो फिलहाल ठीक ठाक है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि लोड पड़ने से ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो कई दिनों तक नहीं बन पाता है, ऐसा होता है। तो इसमें है कि भाई जो एक्टिव लोग हैं उन लोग को चाहिए कि अपना बढ़ जी। चढ़ करके हिस्सा लें। जी। तो मैं वादा करती हूँ कि अगर मैं वार्ड पार्षद बनी और 28 वार्ड की जनता मुझे आगे लाएगी तो मैं ये सब सारी समस्या को बहुत जी जान से मेहनत लगा कर करूँगी। आपके क्षेत्र की सड़कें का क्या हाल है? सड़कें तो देखिए काफ़ी कमज़ोर है, बहुत दिन से कोई विकास का काम हुआ नहीं है, तो जाहिर सा बात है कि सड़कें, गड्ढा गुड्ढी, नली सब सारे चीज़ है। आप कह रही हैं कि हम सारा समस्या का समाधान करेंगे। जी हाँ, बिजली बिल्कुल। का, पानी का, सड़क का, नाली का। जी बिल्कुल मैं लेकिन आप करूँगी। करेंगी, सही, ठीक है, करेंगी, पर जनता कैसे भरोसा करेंगी आप पे कि आप ये सब करेंगी? जनता इसलिए भरोसा मुझ पर करेंगी कि इसलिए कि मैंने वार्ड पार्षद नहीं रह करके भी जनता के बीच में सेवा भावना से सारा काम करती रही हूँ। जैसे कि मान के चलिए छठ आया, छठ के समय मैंने प्रसाद अपने तरफ से बांटती हूँ। मुहर्रम में अपना शरबत वगैरह का सबील चलाती हूँ। रामनवमी में मैं शरबत अपने से जो भी हमसे बन पाता है लोगों के बीच में बांटते रहती हूँ। और जिसको भी कभी कोई भी जनता हमसे अगर बोल दिया कि दीदी ये मेरा काम करा दीजिए, तो मैं उसको बढ़ चढ़ के उसका जल्दी से जल्दी उसका काम कराती हूँ। इसलिए जनता को हमसे उम्मीद है कि ये एक्टिव महिला है और चूँकि उन्होंने मेरा कार्य देखा है, इसलिए उनको उम्मीद है कि मैं अगर वार्ड पार्षद में आ गई तो सारी समस्या को दूर करूँ। अपील करना चाहती हूँ। मैं जनता से ये अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मैं आपके घर की बेटी, आपकी बहन हूँ और मुझे एक बार मौका दे। मैं आपकी सारी, अपने वार्ड की सारी समस्या को दूर करने में मैं जी जान लगा दूँगी। अब तक आप लोगों ने बहुत वार्ड पार्षद आई, जो उन्होंने नहीं किया है मैं करके दिखलाऊँगी और वो अपने वार्ड में बदलाव करके रहूँगी। पानी की समस्या तो मैं उसको दूर करने के लिए मतलब जी जान लगा करके उसको पूरा करूँगी। एक बार मुझे भी मौका दे, आप लोगों ने बहुत वार्ड पार्षद को मौका दिया है, एक बार मुझे भी मौका दे। मैं आपकी ही बीच में रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। जूली जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है जो 6 नंबर पर है। मुझे बहुत खुशी इस बात के लिए है कि ब्लैक बोर्ड मतलब शिक्षा देना, शिक्षित करना। जी। तो मैं अपने सेवा भावना से लोगों को जागरूक करूँगी और अच्छी चीज़ों को मैं लाऊंगी। उम्मीदों ने फिर से कलम उठाई है, हर दिल में बदलाव की स्याही लाई है, पर
कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। रजिया जी एक समाज सेवी भी हैं। इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है, कोरोना काल में भी बहुत कुछ किया है। इसलिए वोट दीजिए, सही दीजिए, वार्ड नंबर 28 का भविष्य गढ़ दीजिए। इसी के साथ मैं विदा लूँगी। मैं प्रियंका सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ झारखंड।